हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी वे टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे सॉल्व होंगे और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का पैटर्न देखने को मिला है आपके डीआई के क्वेश्चन पेपर में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन से लेकर बैठिए और साथ साथ सॉल्व करते जाइए, टाइम मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, डाटा इंटरप्रिटेशन इजी वे टू सॉल्व यूजीसी नेट 2022 एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं, अब 60 सेकेंड मिलेंगे। सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना अंतर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूं आप लोगों को। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आंसर करिए। क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी, जोन के कहाँ है, ये है। आपको सबसे पहले डीआई को सॉल्व करने से पहले इस स्टेटमेंट को, जो यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो आपको टेबल से पहले जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, 2014 से 19 तक के दौरान सभी जोन KLMN से किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए, यानी अपीयर्ड यानी कि शामिल हुए, यानी जो एग्जाम में बैठे, उत्तीर्ण हुए यानी P फॉर पास्ड आउट, विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया है। तालिका में आंकड़ों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। इन्होंने कहा सभी 6 वर्षों के लिए। 6 वर्ष कौन से हैं? 14, 15, 16, 17, 18 और 19। सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी, शामिल हुए यानी अपीयर्ड, और जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि पास्ड आउट, विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना अंतर है। सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आपको समझ में ना आए कि डीआई में करना क्या है, तो आपको सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया, उसको लिख लीजिए। जैसे कि आपको जोन के में क्या करना है, जो पास्ड, जो अपीयरिंग है और जो पास्ड आउट है, इनका टोटल करके इनके आपस में माइनस कर देना है। सिर्फ इतना है आपका क्वेश्चन। अंतर बताने के लिए ए को टोटल कीजिए, पी को टोटल कीजिए और आपस में माइनस कर दीजिए। कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी। जोन के में, यहां पर ध्यान से देखिए, जोन के की बात हुई है। अपीयर को टोटल किया 782804, देखिए सामने यहाँ पे टोटल किया हुआ है। यहाँ पर आपकी स्पीड मांगता है डीआई का क्वेश्चन। डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पीड, कि कितनी स्पीड से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितने विद्यार्थी शामिल हुए, 4730। कितने पास हुए अगर हम बात करें, 2640। कैसे? 360, 472, ये वाली लाइन जो पास्ड आउट है, इसको आपको टोटल कर लेना है। अंतर पता करने के लिए पता लग जाएगा कि 4730 विद्यार्थी बैठे, जिसमें से 2640 पास हो गए, तो कितना अंतर है दोनों के बीच में? दोनों का अंतर है 2090 का, यानी 2090 बच्चे क्या हुए? फेल हो गए। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2090। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2,
वर्ष 2015 में सभी चारों जोनों से, चार जोन कौन से हैं आपके, के, एल, एम और एन, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पर अपीयरिंग नहीं पूछा गया है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की सिर्फ एवरेज संख्या पूछी गई है और टाइम स्टार्ट हो रहा है अब आपका। वर्ष 2015 में सभी चारों जोनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? कैलकुलेट करिए जल्दी से। 2015 में के, एल, एम, एन से जो पास आउट हुए हैं उनका एवरेज बताना है सिर्फ। निकालिए जल्दी से इसका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उत्तीर्ण हुए यानी पी को काउंट करना है, पास आउट को, यानी 2015 में 472, एल में 324, एम में 480 और एन में 840। इन सबको टोटल करने के बाद कितने जोन है? यहाँ पे 4 जोन है, तो 4 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज निकल आएगा। कितना आंसर होगा चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको कहा हमने 2015 में सभी चारों मदों के लिए, तो 2015 में आपने किसको टोटल करना है? 472, 324, 480 जो पास है, ठीक है, 840। कुछ लोग क्या करते हैं, अपीयरिंग को काउंट करते हैं, तो अपीयरिंग को नहीं, ध्यान से ये देख लेना क्या लिखा है, उत्तीर्ण लिखा है, ठीक है। ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लेना कि पास लिखा है कि अपीयरिंग लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेना, ठीक है। टोटल इसका हुआ, टोटल कितना निकला? 2116। जोन कितने हैं? 4। एवरेज पूछा गया है, तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 529। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके 2021, 2020 और 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में किस जोन में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता न्यूनतम है? 2019 में यानी जितने लोग परीक्षा में शामिल हुए उसके कंपैरिजन में जो पास हुए उनकी प्रतिशतता न्यूनतम है। यानी सबसे कम पास आउट कहां पे हुए? सबसे कम कौन से जोन में पास आउट हुए हैं? 2019 की बात करी है, सबसे कम। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, अब सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल। एल होगा सही आंसर। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? 2019 के लिए। जोन के का उत्तीर्ण प्रतिशत, अगर हम जोन के की बात करते हैं तो टोटल कितना है? 850। 850 में कितने बच्चे पास हो गए? अपीयरिंग नीचे लिखा, ऊपर किसको लिखा? जो पास आउट थे, ठीक है। 850 बच्चे बैठे जिसमें से 496 बच्चों ने पास किया। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, यानी पहला निकलेगा 58। दूसरा एल का निकालेंगे, सेम चीज करेंगे। 600 बच्चे बैठे यानी 600 को लिखिए नीचे और 315 जो पास आउट हो गए उसको लिखिए ऊपर, इंटू 100 आएगा 52। अगर हम बात करें एम की बात करें तो 740 बच्चे उसमें बैठे एग्जाम में, जिसमें से 464 बच्चे पास हुए, यानी जो परसेंटेज आया कि 62% बच्चा पास हुआ है। एन में अगर हम बात करें सेम तरीके से करेंगे, 68% बच्चे पास हुए। लेकिन इन्होंने कहा कि किसमें सबसे कम बच्चे पास हुए, न्यूनतम किसमें है, मिनिमम इन द ईयर। तो न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर 52.500 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एल। बाकी सब अगर आप देखो, के में 58 है,
अगर हम m की बात करें 62 है, n की बात करें तो 66 है, लेकिन l में कितना है 52 जो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर करिए। वर्ष 2017 में जोन के से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का वर्ष 2018 के सापेक्ष अनुपात क्या है? यहां पर आपको सिर्फ रेशियो बताना है। जोन के में 2017 और 18 में जो पास हुए हैं बच्चे उनके बीच में। जोन के में किसकी बात हुई है? 17 और 18। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? हु पास्ट, यानी जो उत्तीर्ण है। यानी हमने किसको ध्यान पे देना है? यहां पर पी को देखना है। ठीक है, पी में कितना है? अगर हम बात करें 360 और 504, कैसे निकालेंगे इसका अनुपात? 360 जैसा कि आपको बताया जो पास है, 504 इसको काटेंगे आप जिस भी संख्या से। अगर आप देखिए 2 से पहले इसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड होने के बाद अगर 5 से डिवाइड होता है तो 5 से डिवाइड करिए। यानी आपको टोटल ये जो दोनों संख्या है ऐसे टेबल से काटनी है जो सेम हो। जैसे अगर आप 2 से काटेंगे तो दोनों संख्या जो है 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो तभी निकलेगा जब दोनों ही संख्या 4 से डिवाइड हो। ठीक है, सही आंसर आएगा 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बदल गया। अब यहां पर ये क्वेश्चन बदल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर फिर से देखिए, ऊपर पूरा पढ़िए। 2014 से 19 के दौरान अभियांत्रिकी यानी यहां पर इंजीनियरिंग की 5 जो फील्ड है उसको दिया हुआ है। उसके आधार पर आपको यहां पर डाटा निकालना है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2014 से लेकर 2019 तक, यानी कितने साल हैं? 1 2 3 4 5 6 साल। आई फॉर क्या होगा? अपियरिंग, और ए फॉर जो उस चीज के लिए अपियर हो गए हैं। ठीक है, साक्षात्कार के लिए आई फॉर जिन्होंने इंटरव्यू दिया और ए फॉर जिन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है, आई फॉर इंटरव्यू, ए फॉर जिनको एडमिशन मिल गया। अब क्या पूछा है कि 6 वर्षों के दौरान एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषयों में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? आई फॉर इंटरव्यू, ए फॉर एडमिशन। ठीक है, आंसर को सॉल्व करना शुरू करिए। मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंस बताना है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू ओवर द 6 ईयर इन एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फॉर इंटरव्यू, यहां पर ये देखने वाली बात है कि यहां इंटरव्यू की बात हो रही है एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल में। आई फॉर इंटरव्यू और इलेक्ट्रिकल, डिफरेंस बताना है सिर्फ। एरोस्पेस को आई को काउंट कर लीजिए और इलेक्ट्रिकल में आई को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, करिए जरा, देखते हैं इसका सीधे आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 334। कैसे होगा? एरोस्पेस में इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने क्या कहा था? जो बच्चे उपस्थित हुए, the difference between the total number of candidates who appeared for an interview over the 6 year in aerospace and electrical disciplines। उपस्थित होने वाले कौन कौन से हैं यहाँ पे? ध्यान से देखिए, 1180, 1260, 1132, 1060, 1465 और 1640। टोटल कितना हुआ?
7737। सेम ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 1216 जितने उपस्थित हुए यानी जिन्होंने इंटरव्यू दिया, टोटल कितना हुआ 7403, आपस में माइनस कर दो, निकल आएगा ऑप्शन नंबर 334। ठीक है, साक्षात्कार में उपस्थित हुए जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच संख्या के बीच का अंतर, यानी सिर्फ दोनों को जोड़ना है और आपस में माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द ईयर 2015 और 16। सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, दाखिला यानी कि जिन्होंने एडमिशन लिया, 2015 की तुलना में 2016 में आपको बताना है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। सिविल कहाँ है, ये है सिविल में 2015 और 2016 में जिनको एडमिशन मिला, अगर ध्यान से देखो तो 1980 था, 1980 से 1815 हुआ। सबसे पहले इन दोनों को आपस में कर दीजिए माइनस। क्या करेंगे आपस में माइनस, जो डिफरेंस है, माइनस का मतलब है डिफरेंस इंटू 100 अपॉन जो पिछला साल है यानी 1980। अब इतना अगर आपने कर लिया डिफरेंस, यानी 1980 में से 1815 को घटा दिया, पहली बात तो यहाँ कमी हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिफरेंस पता करो 1980 में 1815 को घटा दो तो आएगा डिफरेंस इंटू 100 अपॉन जो पिछला साल था यानी 1980 से, यानी पिछले साल से तुलना की गई है। देखिए यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे यही बताया था ना 1980 1815, जब आप आपस में माइनस करेंगे तो आएगा 165। अब हमने पिछले साल को लिख लिया, प्रीवियस ईयर को लिखा नीचे 1980, जो हमारा डिफरेंस था उसको लिखा ऊपर, इंटू कर दिया 100, आंसर आया 8.33%, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समझ में आएंगी। अगर आप सिर्फ तुक्का मारोगे तो तुक्के पे ही रह जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ ये ध्यान रखना कि दाखिले की बात करी गई है, कि इंटरव्यू की बात करी गई है, कि एडमिशन की बात करी गई है, कौन से ईयर की बात करी गई है, वृद्धि या कमी की बात करी गई है, परसेंटेज या रेशियो की बात की गई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो बाकी का तो समझ लो, आपने क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए। केमिकल इंजीनियरिंग विषय में सभी वर्षों के दौरान उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या की तुलना में उस अवधि के दौरान दाखिला लेने वाले, यानी जिन्होंने इंटरव्यू दिया और जिन्होंने एडमिशन लिया, कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। केमिकल इंजीनियरिंग में सभी वर्षों के दौरान। अब किस पे काम करना है आपको, सिर्फ आपको केमिकल डिपार्टमेंट में बात करनी है। केमिकल इंजीनियरिंग ये रही, टोटल कर लीजिए आई, टोटल कर लीजिए ए, सभी वर्षों के दौरान आई को टोटल करिए, ए को टोटल करिए। और क्या कहा इन्होंने, what is the percentage of total number of candidate admitted to the total number of candidate interview for all the years in a chemical engineering discipline, और उनका परसेंटेज निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा तो जल्दी जल्दी हो पाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 91.86। कैसे, जितने उपस्थित हुए यानी कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया, कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, ये इंटरव्यू दिया, इनको हमने फटाफट से जोड़ना है।
तो सही आंसर होएगा 7251। फिर इन्होंने कहा जितने लोगों को एडमिशन मिला, फिर हमने उसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 6661। अब इन्होंने कहा परसेंटेज निकालना है जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया उसके आधार पर। तो क्या करेंगे, जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया इसको लिखे नीचे, टोटल जो बड़ी संख्या होती है मोस्टली उसको नीचे ही लिखा जाता है, ये कीवर्ड आप याद रखिए। जितनी भी बड़ी संख्या होंगी मोस्टली उसको नीचे ही लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन बदल दे तो अलग बात है, अदरवाइज जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको जो बड़ी संख्या है उसको नीचे लिखने को ही बोला जाएगा जब आपको इस तरीके का परसेंटेज निकालना हो। अपॉन 6661 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए हर चीज में याद रखिए, कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज हो, प्रॉफिट का परसेंटेज हो या आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा और आंसर आएगा 91.86%। कुछ नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या की तुलना में साक्षात्कार कितने का हुआ, 7251 की तुलना में जितने लोगों ने दाखिला लिया उसका परसेंटेज बताना था। क्वेश्चन नंबर 8, दो 2016 में अभियांत्रिकी के सभी 5 विषयों में, अभियांत्रिकी यानी 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में प्रवेश हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की औसत संख्या 2016 में टोटल जितने भी पांचों हमारी यहाँ पर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उसमें जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनके एवरेज पूछा गया है। दो 2016 में जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जैसे 1108, 1860, 1132, 870 और 1260। 1108 1108, 1860, 1132, 870 और 1260 टोटल करिए। और टोटल करने के बाद कितनी शाखाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। फिर से देखिए, तीसरे नंबर पे है 2016 और सिर्फ इन्होंने इंटरव्यू की बात करी है 1108, 1860, ठीक है। टोटल करिए इसको और 5 से डिवाइड कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2016 में सभी पांचों विषयों में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या बताया था, 1108, 1860, 1132, 870, 1260। कितना निकलेगा, 6230। कितने विषय हैं, 5 विषय हैं, 5 से हमने डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा 1246। जिसको भी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। 1246 कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू की बात हो रही है, 2016 की बात हो रही है, पांचों इंजीनियरिंग विषय की बात हो रही है, ठीक है। और पूछा क्या गया है, एवरेज नंबर। तो बस 16 में 1108, 1860, 1132, 870, 1260 इसको टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसे सॉल्व करिए। 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में दाखिला हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अनुपात यानी रेशियो वाला क्वेश्चन है ये। 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में दाखिले हेतु साक्षात्कार के लिए यानी 2014 में पेट्रोलियम में इंटरव्यू वाले कैंडिडेट को टोटल कीजिए।
15 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले यानी एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। ईयर 2014 पेट्रोलियम, 2015 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 14 ये रहा, 15 ये रहा। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। कैसे? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में 2014 में पेट्रोलियम में साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे हैं? 960। 960 को लिख दिया। इन्होंने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2015 में जिन्होंने भी दाखिला लिया, 2015 में जिन्होंने एडमिशन लिया 1120 लिख दिया। टोटल निकालने के लिए पहले 0 0 हटा लो, फिर 3 से डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा 6 7। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? बहुत आसान है, समझोगे सब समझ आएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 तक यहाँ पर मैंने करा दिए हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर चाहते हो और डीआई के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवाएं तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए कि यस वी वांट मोर डीआई के क्वेश्चंस। एक बार कमेंट करेंगे तो मेरे को भी पता रहेगा कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। ठीक है, अगर और चाहते हो कि डीआई के क्वेश्चन या जो भी आपको लगता है कि टॉपिक करवाना जरूरी है वो बताएं आप हमें। और ये पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखिए मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां से उस लिंक पे क्लिक करके जो हमारी वेबसाइट है वहां पर आप पहुंचेंगे और वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम इजी नोट्स एनटीए या फिर इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी, जिसका कि लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी की वीडियोस के लिए, बाकी की क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर सकते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।